तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टिप्स म्यूजिक के स्टॉक के बारे में। बात करने का रीज़न ये है कि भाई आप लोगों ने कल के दिन देखा होगा कि ये जो स्टॉक है वो अराउंड 15-12 मतलब रदर 12 पॉइंट के आसपास लुढ़क गया एंड डेज लो में ये 15 पॉइंट के आसपास नीचे हो गया था। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि यार इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था टिप्स म्यूजिक के ऊपर, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें हमने क्लियरली बोला था कि भाई अगर किसी को इसमें बड़ा पोजिशन बनाना है तो अभी मत बनाओ, आप लोग वेट करो जब तक इसका बायबैक का प्राइस और साइज पता नहीं चल जाता। और ऐसा मैंने क्यों बोला था, उसका रीज़न ये है कि भाई कंपनी ना कभी भी 50-60 करोड़ से ज़्यादा का बायबैक करती नहीं है। और उसका रीज़न अगर आप जाके देखोगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली कंपनी के पास जो बैलेंस शीट में कैश है वो अराउंड अभी के टाइम में 247 करोड़ का है, जिसका कि ये लोग मैक्सिमम 25% यूज़ कर सकते हैं। ये रूल है, ठीक है। आप लोग अपने रिजर्व्स में से 25% से ज़्यादा डाल ही नहीं सकते बायबैक करने के लिए। तो अगर आप 250 करोड़ पकड़ लो, अगर आप 250 करोड़ का भी 25% देखते हो तो कितना निकल के आएगा, अराउंड 60 करोड़ के आसपास निकल के आएगा। समझ पा रहे बात को। तो मैक्सिमम बायबैक का साइज जो है 60 करोड़ ही रह सकता है। तो भाई अगर कोई 7,000 करोड़ रदर 8,000 करोड़ की कंपनी अगर कोई 60 करोड़ का बायबैक करती है तो ऑब्वियसली उसका एंटाइटलमेंट और एक्सेप्टेंस बहुत खराब आता है। तो ऐसे बायबैक में जनरली जो बड़ा पैसा वाला है वो बड़ा पैसा क्यों डालता है, वो बस मोमेंटम चेज करने के लिए डालता है कि भाई रिटेल जो है ओवर एक्साइटेड होकर स्टॉक खरीदेगा और मैं पैसा बना के निकल जाऊंगा। इसलिए मैंने बोला था अगर आपको बड़ा पैसा डालना हो तो वेट करो, हड़बड़ी में कुछ मत करना। एंड सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि यार ये स्टॉक इतना ज़्यादा क्यों गिर गया, तो स्टॉक गिरने का रीज़न ये है कि भाई जो बायबैक के ऊपर अनाउंसमेंट कंपनी को कल के दिन करना था, यानी कि 22 जुलाई को करना था, कंपनी वाले ने बोल दिया कि भाई नहीं नहीं हम लोग 22 जुलाई को नहीं करेंगे बल्कि 5 अगस्त को करेंगे। ठीक है, मतलब बायबैक के ऊपर जो डिस्कशन होने वाला था जिसमें कि कंपनी वाले ये डिसाइड करते कि भाई इनको बायबैक का प्राइस और साइज क्या रखना है, उसको जो है ये लोग अब 5 अगस्त को डिसाइड करेंगे, जो कि पहले 22 जुलाई को होने वाला था। एंड यही वो रीज़न था जिस वजह से स्टॉक जो है लगभग 13 पॉइंट के आसपास गुड़क गया ऊपर से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि जब बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ था तो स्टॉक इतना ज़्यादा चला नहीं था जितना ज़्यादा गिर गया। उसका रीज़न सिंपल सा है भाई, उसका रीज़न ये है कि लोगों ने धपाक से सेलिंग किया लेकिन उस साइड पे बाइंग उतना नहीं था। तो ऑब्वियसली बाइंग सेलिंग इक्वेशन गड़बड़ाएगा, जो चीज़ें जो है उनका रेट ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे की तरफ गिरता है। समझ पा रहे बात को। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। अपना यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है क्या अब बड़े पोजीशन बनाने वाले को पोजीशन बनाने लेना चाहिए, तो उसका आंसर अभी भी नहीं है। जब तक बायबैक का प्राइस और साइज पता नहीं चल जाता तब तक आप लोग इसमें बड़ा पोजीशन मत बनाना, रिस्की हो सकता है। एंड पॉसिबली ये भी रीज़न हो सकता है, देखो मैं अपने साइड से जो मेरे दिमाग में चलता है वो चीज़ मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी ने असल में डेट को इसलिए शिफ्ट किया है आगे, क्योंकि हो सकता है कि इनको ओपन मार्केट से के थ्रू बायबैक करना हो। समझ पा रहे बात को, क्योंकि सेबी का आपको रूल पता होगा कि 1 अगस्त से ओपन मार्केट अब अलाउ हो जाएगा। ठीक है, कंपनी अब चाहे तो ओपन मार्केट से भी कर सकती है और टेंडर रूट से के थ्रू भी कर सकती है। तो ये जो 5 अगस्त को शिफ्ट करने वाला बात है ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है कि भाई अब ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ओपन मार्केट से करने वाले हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा पोजीशन आपको नहीं बनाना है जब तक हम लोग को बायबैक का डिटेल्स नहीं मिल जाता। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और 1 शेयर के लिए अब जाना चाहिए क्या? सर देखो, अगर आपको रिस्क लेना है तो 600 रुपये का स्टॉक है, 1 शेयर के लिए आप लोग एक एक शेयर लेके रख सकते हो। उसका रीज़न ये है कि यार कंपनी अच्छी है और बहुत ज़्यादा गिरेगी नहीं, फ्री कैश फ्लो बिजनेस है, ऐसा आपको इतना कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। एंड अगर ओपन मार्केट के थ्रू भी बायबैक हुआ ना तो क्या होगा, इसका नंबर ऑफ शेयर्स घट जाएंगे। जितना भी शेयर बायबैक में लेगी कंपनी, भले ही वो ओपन मार्केट से ले रही है लेकिन वो शेयर्स तो हट जाएंगे ना। तो इस कंपनी का ईपीएस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पी रेशो घट जाएगा। तो फ्री कैश फ्लो बिजनेस अगर उसका ईपीएस बढ़ रहा है, पी रेशो और नीचे की तरफ आ रहा है, तो कंपनी और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। बेसिकली इनका बिजनेस मॉडल मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली कंपनी जो है पंजाब में मेजरली अपना काम करती है, जिसमें कि लोग म्यूजिक और मूवीज़ वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनका लाइसेंस बेचते हैं, जिस लाइसेंस के थ्रू ये लोग जिंदगी भर पैसा कमाते हैं। कुछ हद तक नेटफ्लिक्स वाला मॉडल है, हालांकि नेटफ्लिक्स अपना लाइसेंस नहीं देता है। मतलब कुछ कुछ केसेस में वो देता है सिनेमा मतलब रदर डिश नेटवर्क्स को कि भाई ठीक है तुम लोग हमारा मूवी को अपने चैनल के ऊपर चला सकते हो। इसलिए आप कई बार देखोगे कोई बॉलीवुड का मूवी बना, वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ, कभी कभी वो सिनेमा हॉल में भी रदर सिनेमा हॉल तो नहीं, आपके टीवीज में भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको वो वाला राइट्स अब नेटफ्लिक्स से खरीदना पड़ता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स से मूवीज को खरीद लिया। समझ आ रहा है बात को। अब नेटफ्लिक्स से डिश टीवी वाले खरीदते हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना है। तो कुछ हद तक टिप्स म्यूजिक का बिजनेस नेटफ्लिक्स जैसा ही है, लेकिन हालांकि ऑब्वियसली इतना बड़ा प्लेयर नहीं है टिप्स म्यूजिक एज कम्पेयर टू नेटफ्लिक्स, नॉट इवन 0.1 पॉइंट ऑफ नेटफ्लिक्स। वो हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन फ्री कैश फ्लो बिजनेसेस को मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिवॉर्ड करता है, इस हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो टिप्स म्यूजिक में आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इतना बड़ा फॉल क्यों आया। आप में से बहुत से लोग पूछे कि भाई टिप्स म्यूजिक में क्या हो गया, तो उसका रीज़न यही है कि यार 5 अगस्त को इन्होंने अपना मीटिंग डेट शिफ्ट कर दिया, जो कि पहले 22 जुलाई रखा गया था।
एंड बस इतना ही रखते हैं टिप्स म्यूजिक के बारे में, इससे ज़्यादा क्या बात करेंगे। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है इसके पहले जो मैंने बनाया था 8-9 मिनट के आसपास का कि भाई पास्ट बायबैक कैसा क्या है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप लोग जरूर से देख लेना। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक देखने को मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लें। नमस्कार।